नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सीजी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान की महा मैराथन कक्षा ला रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीजी टेट 2012 और 14 के कुल 120 प्रश्न लिए थे। आज की इस सेशन में सीजी टेट 2016 और 17 के कुल 120 प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जो भी साथी नए हैं वीडियो को देखेंगे पूरा, क्योंकि ये मैराथन वीडियो है। आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा समय ये क्लास आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम प्रश्न 90 1 91 सामाजिक विज्ञान खंड है। 91 नंबर के प्रश्न देखिए। इसे पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए द्वीप को, बी महाद्वीप को, सी पर्वत या डी डेल्टा। तो किसे जो है प्रथम क्रम की पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी, महाद्वीप को कहा जाता है प्रथम तल की स्थलाकृति। महाद्वीप और महासागरी जो बेसिन है दोनों इसमें शामिल रहता है। ठीक है, चलिएगा 192 नंबर में आ जाइएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है या बी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। 92 नंबर के प्रश्न है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में किसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के जो है विजय अभियान का वर्णन किया गया है। किसका अभियान वर्णन किया गया है? उनके जो विजय अभियान है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नगौरी या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो किसके शिष्य थे भाई अमीर खुसरो? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जो अमीर खुसरो जी हैं, अमीर खुसरो किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो, ये जो निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत है। याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी संत है, जिनको हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिएगा 94 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या सही है? सही कथन को बताना है। ए, यह एक जनप्रिय सोच है कि समाजशास्त्र एक अनुपयोगी विषय है। बी, शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही इस विषय वस्तु को समझने में रुचि नहीं रखते। सी, स्कूली शिक्षा के प्रारंभ से ही यह समझाया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान समाजशास्त्र से अच्छा है, या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 94 और 94 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ये सब सही हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 95 पर 95 की बात करेंगे। हाँ, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 95 नंबर का प्रश्न है। हिंदुओं में सजातीय वर्ग के साथ धार्मिक विधि से, यानी कि जो हिंदू है उसमें धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करना, जो हिंदू धर्म में होता है ना, पिता के द्वारा पुत्री का विवाह किया जाता है। उस विवाह को कौन सा विवाह, यानी कि किस प्रकार का हिंदू विवाह उसको कहते हैं? ए, प्रजापत्य विवाह, बी, ब्रह्म विवाह जिसको ब्राह्मण विवाह कहते हैं, सी है धार्मिक विधि विवाह, और डी है आर्य विवाह। तो क्या कहा जाता है भाई? 95 है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो उत्तर है आपका ब्रह्म विवाह, जिसको हम ब्राह्मण बिहाव कथन, हमारे छत्तीसगढ़िया मन बावहन बिहाव करबोगा कथन, जेमा सिर लोढ़ा देथन और कुछ कहीं है ना भाई, जेमा पिता हा अपन पुत्री ला देथे। ठीक है, चलिएगा 96 नंबर में आ जाइएगा। 96 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए,
96 है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट 97 देखिएगा, कौन सा पठार पर वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है? कौन सा पठार हिम आवरण के नीचे है? दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, अंटार्कटिका का पठार या कोलोरेडो का पठार? तो कौन सा पठार है जो कि हिम आवरण के नीचे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सी, अंटार्कटिका का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 98 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इतिहास के व्याख्यानों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? निगेटिव है ना। तो ऐतिहासिक तथ्य, घटना और उनका सही कालक्रम आवश्यक नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं का सह संबंध, ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण, सभी घटनाओं की सही तिथियां। बताइएगा इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? सभी घटनाओं की सही तिथियां मालूम हो, ये आवश्यक नहीं है, है ना, क्योंकि इसलिए लगभग होता है कोई भी चीज। क्लियर है? चलिए 99 में आ जाते हैं। 99 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? बताना है। ए है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेजली या डी लॉर्ड मिंटो? तो किसने भाई, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर में आ जाइएगा। प्रश्न 100 है। देखो ये क्या कहता है ये प्रश्न। मौलाना दाऊद द्वारा फारसी में रचित चंद्रयान का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख अब्दुल कुदूस गंगोही, शेख अब्दुल्ला सत्तारी या सैयद अली हमदानी? तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 100, और प्रश्न क्रमांक 100 का जो उत्तर है वो हो जाएगा साथियों आपका, देखिए, मौलाना दाऊद द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, मौलाना दाऊद के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इसमें सूफी संत शेख अब्दुल कुदूस यानी कि बी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर है 101। 101 नंबर के प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए 101 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। मुगलों की सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निम्नलिखित में से किस राजपूत द्वारा शासन, किस राजपूत का शासन था? 101 आंसर दीजिएगा। प्रश्न और पढ़ सकते हैं। रणथंभौर, अलग अलग देखो, रणथंभौर है, आमेर है, मेवाड़ है या मारवाड़ है? बताइएगा। 101 नंबर का प्रश्न है। 101 का उत्तर हो जाएगा आमेर। ठीक है, चलिए देखिए, आमेर जो है शासक भारमल ने, आमेर के शासक थे भारमल। ठीक है, भारमल ने क्या किया था? सबसे पहले अकबर के अधीनता को स्वीकार किया था, याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 102 नंबर। देखिए, वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? वैदिक साहित्य के अनुसार मानव जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? 16, 3, 7 या 1? बताइएगा। सरल से सवाल हैं, ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के ऋण होते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार मानव जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, और ये 3 प्रकार के क्या क्या ऋण होता है? एक तो होता है देव ऋण, याद रखते चलेंगे ना। एक होता है देव ऋण, एक होता है यानी देवता का ऋण, एक होता है पितृ ऋण यानी कि पिता का ऋण। ठीक है, और एक ऋण होता है ऋषि का ऋण। ठीक है, तो तीन ऋण होता है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर का प्रश्न है, गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अकबर ने, फैजी ने, फिरोज तुगलक ने या दारा सिकोह ने? किसने कराया था भाई गीता का फारसी भाषा में अनुवाद?
तो 103 का उत्तर हो जाएगा दारा सकोह, जिन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। और ये दारा सकोह कौन था? शाहजहां के पुत्र थे। इसको भी याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाहजहां के पुत्र थे दारा सकोह, ठीक है। देखो यहां शाहजहां के पुत्र द्वारा दारा सिकोह ने, यानी कि ये उनके पुत्र नहीं थे, लेकिन शाहजहां के पुत्र के द्वारा दारा सिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर देखिएगा। 104 नंबर है, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? ए आग्नेय को, बी अवसादी, सी कायांतरित या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे भाई? आग्नेय चट्टान, क्योंकि यही चट्टान सबसे ऊपरी परत की चट्टान है या सबसे पहले चट्टान कहते हैं आग्नेय, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर फागुन मास की पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है? यानी कि फागुन माह के पंचमी के दिन मेला लगता है। तुरतुरिया में, दामाखेड़ा में, खल्लारी में या गिरौदपुरी में? जल्दी से बताएंगे। तो भाई आपका उत्तर हो जाएगा 105 का, बहुत ही सरल है, वो है गिरौदपुरी का मेला, जो कि फागुन मास की पंचमी को इस मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए 106 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। 106 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाएगा ये रहा 106 नंबर, इतिहास के स्रोत के रूप में प्रस्तर, देखो इतिहास के स्रोत के रूप में प्रस्तर लेखों को कक्षा में समझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण दिया जा सकता है? इतिहास के स्रोत को प्रस्तर लेख से समझाना है तो धार्मिक भवनों में लगे दान अभिलेखों को, ठीक है। दूसरा है सरकारी भवन में लगे आधारशिला उद्घाटन पत्थरों से, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों, जब भी प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों है तो 90% केस में वही सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर है हमारा 107। 107 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति की नीति प्रारंभ की? किसने की? ए अवध ने, बी कर्नाटक ने, सी हैदराबाद या डी ग्वालियर? निम्न में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति की नीति प्रारंभ की? इन चारों में से एक सही है, जल्दी से जवाब देंगे। देखिएगा 107 नंबर है और इसका उत्तर हो जाएगा अवध, ठीक है। क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। देखिएगा 108, देखिएगा इस राज्य का निम्न में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए फेमस है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या दुर्ग, राजनांदगांव? क्या है रे भाई? तो 108 नंबर का प्रश्न और इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर के काष्ठ कला, ठीक है, बहुत फेमस है। चलिएगा 109 जो कि कूट संकेतन वाला प्रश्न है, आपको दिख रहा है। एक तरफ मौलिक अधिकार है, एक तरफ उनके अनुच्छेद दिखाए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, आप अच्छे से देखिएगा और देख के आपको उत्तर बताना है, ठीक है। 109 जल्दी से बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चारों अलग अलग ऑप्शन हैं, आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक और इसका जो अधिकार है वो आ जाएगा फर्स्ट। यानी कि हमारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 110 नंबर का प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या ओजोन मनन मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस मंडल से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ओजोन मंडल। सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 111 नंबर है, यह राज्य किस अयस्क को पैदा करने में देश का अग्रणी राज्य है? हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, देश भर में सबसे ज्यादा किसकी पैदा हो, कौन सा अयस्क पैदा होता है? लौह अयस्क, टीन, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है सबसे ज्यादा टीन जो है हमारे देश में पैदा होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112 और आपको 112 नंबर स्क्रीन पर दिखेगा। ये चलिए देखिएगा, 112 नंबर के सवाल हैं। ठीक है, क्या होगा? अब क्या होगा, कैसे होगा? तो मान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 369 में संशोधन से संबंधित एक संशोधन विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। सदन में 270 सदस्य उपस्थित है। मतदान में समस्त उपस्थित सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं। तब विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा, पारित नहीं होगा, राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा या राज्यसभा को भेजा जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर पारित नहीं होगा। ठीक है, पारित नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिएगा 113 नंबर के प्रश्न है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। एक गांव का सामुदायिक भवन किसका उदाहरण है? सामुदायिक एकता का, सामुदायिक विकास का या ए और बी दोनों? तो भाई मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, जिसमें ए और बी दोनों आ गया 90% केस में वही उत्तर आपको मिलता है। नेक्स्ट है 114 नंबर, देखिएगा, इस राज्य के सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? दक्षिण में जसपुर है, कोरिया है, जगदलपुर है, कोंटा है। तो जसपुर आप ये सॉरी दक्षिण में कौन सा स्थान स्थित है? तो वो है कोंटा। कौन सा स्थान है दोस्तों? कोंटा। नेक्स्ट 115 नंबर, 115 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया था? चौसा के युद्ध में, चुनारगढ़, खनुआ या बिलग्राम? तो क्या हो जाएगा भाई? 115, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बिलग्राम। क्या हो जाएगा? बिलग्राम। ठीक है, शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध, जो कि कब हुआ था? ये 1540 ईस्वी के लगभग। तो इस युद्ध में हुमायूं को इन्होंने पूर्णतः क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। देखो, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरीस राजा ने मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति दी थी? प्रतापमल ने, बाहर शाह ने, कल्याण शाह ने या लक्ष्मण शाह ने? किसने दी थी भाई? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कल्याण शाह, जिन्होंने कलचुरी राजा के मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 117 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? जनता है, राष्ट्रपति है, संसद है या सत्तारूढ़ दल है? क्या हो जाएगा भाई? 117 में भारत में राजनीतिक संप्रभुत्व पूरे जनता के हाथ में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर में आ जाते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 118 नंबर का प्रश्न है, लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों को कक्षा कक्ष में उल्लेखित नहीं करना चाहिए, कक्षा कक्ष में चर्चा नहीं करना चाहिए।
पर्याप्त सावधानी से चर्चा करनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। 118 नंबर है पर्याप्त सावधानी, यानी कि आप बताओ कि ये चीजें गलत है, पूर्ण सावधानी के साथ आप बच्चों को जागरूक करो उस चीज के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 119 नंबर। 119 नंबर देखिए, आपको दिख रहा है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका क्रोड। ठीक है, पतली क्रोड, जिसको क्रोड कहा जाता है। 120 नंबर नीचे की ओर भी देखिए, मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? नाजिम होता है, मुगल में बता रहे हैं ना। नाजिम होता है, दीवान होता है, बख्शी होता है या फौजदार होता है? तो भाई कौन होगा दोस्तों? आपके नाजिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 121 नंबर। देखिएगा 121 नंबर के प्रश्न है, समाज शास्त्र शब्द के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखिए, समाज शास्त्र समाज के विभिन्न विषयों से संबंधित है। दूसरा, समाज शास्त्र वैयक्तिक निकाय है। तीसरा, समाज शास्त्र वैश्लेषिक तथा सृजनात्मक मस्तिष्क का आधार तैयार करता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 121 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, समाज शास्त्र वैयक्तिक सब्जेक्टिव निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 122वां नंबर के प्रश्न देखिए, नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया था? किसके तहत भेजा गया था? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के तहत, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार के तहत, उच्चतम न्यायालय के परामर्श देने के अधिकार के तहत या उपरोक्त सभी। तो 122, नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया था? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के तहत भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 123वां नंबर का प्रश्न। देखिए 123, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? ए ब्रिटेन, बी सोवियत रूस, जर्मनी या फ्रांस? भिलाई स्टील प्लांट को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों? तो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से। 124 नंबर में आ जाइएगा। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? व्याख्या विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी सुनाने की विधि या चर्चा विधि? तो प्राथमिक कक्षा में आपको कैसे पढ़ाना है आपको? तो आप कहानी सुनाने की तरह बच्चों को बताइए कि तैया जमाना में एक राजा ऋषि है ना, राजा वीर शिवाजी ऋषि, इस तरह से हम उनको कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। 125 देखिएगा, 125 क्या कहता है? गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? हुड़ आक्रमण, उत्तराधिकार का युद्ध, वकाटकों का उदय या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा भाई 125 का उत्तर? हुड़ का जो आक्रमण है वह गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण था। 126वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? निगेटिव है ना, पंचायती राज का स्तर कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति? देखो भाई, सबको पता है ना, 3 स्तरीय जो पंचायत चुनाव है जिसमें ग्राम आता है, जनपद आता है, जिला आता है, और इसमें क्या चीज नहीं आता? तो नगर पंचायत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 127वां में आ जाइएगा। 127वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण
इनमें से कौन सा था? आर्थिक शोषण, प्रजातीय भेदभाव, सामाजिक तनाव या चर्बी वाले कारतूस? बहुत ही सरल सा सवाल है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, तो राइफल में जो गाय और सुअर के चर्बी का उपयोग किया जाता, उसी को कारतूस उसमें, ठीक है, तोप में डाला जाता था, तो मुंह से छिलते थे वो लोग। अब वो मांस का उसमें चर्बी लगा है और मुंह से छिलते थे, तो क्या बोलते थे कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा धर्म भ्रष्ट होते है ना, क्योंकि हम मांस को चाब रहे हैं। यही मेन वजह था, तत्कालिक कारण था कि 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे 128वां नंबर। देखिए, भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है। विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है। यह गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है। क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, इनमें से क्या क्या सही है। एक तो भारत में कोई पद वंशानुगत, ये कोई रीजन नहीं, भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, एक रीजन। उसके बाद में विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, बिल्कुल निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुमत है ना भाई। और भारत में संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है। यानी कि आपका ये वाला उत्तर, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 128 नंबर का? वो है सी वाला उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 129 नंबर के प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 129 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है? देखो, पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? पवन निक्षेप से जलोढ़ मैदान, हिमोर मैदान, लोएस मैदान या सरोवरी मैदान? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, लोएस मैदान। ठीक है, पवन या वायु के निक्षेपण से लोएस मैदान जो स्थलाकृति है वह निर्मित होती है। चलिएगा 30 नंबर के प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। देखिएगा, औरंगजेब के दरबार में जो है मनसबदार कौन थे? जयसिंह थे, जसवंत सिंह थे, सुजात खां थे या उपरोक्त सभी थे? तो कौन थे भाई? उपरोक्त सभी से जो मनसबदार थे। ठीक है, तीनों थे इसमें, याद रखेंगे। ये औरंगजेब के शासनकाल की बात है। ठीक है, चलिएगा 131 नंबर देखिएगा। मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए श्रीलंका के साहित्यिक स्रोतों के नाम क्या क्या है भाई? कंग्यूर तंग्यूर, दीपवंश, महावंश, बौद्ध स्त्रोत सूत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा बी वाला, दीपवंश महावंश। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? दीपवंश महावंश। 132 देखिएगा, 132 है, निम्न में से किस क्षेत्र में मुगल संस्कृति ने भारत में स्थायी छाप छोड़ी है? किसने? मूर्ति शिल्प, स्थापत्य, संगीत या चित्रकला? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा स्थापत्य कला, जो कि जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य का विश्राम काल इसको कहा गया है। 133 नंबर देखिए, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्याग पत्र कौन स्वीकृत करता है? नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्याग पत्र कौन स्वीकृत करेगा? कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, उप सचिव, नगरीय प्रशासन या उप संचालक? तो चूंकि आपको ये पता है जिला के प्रमुख की बात, तो कलेक्टर जो है उपाध्यक्ष का त्याग पत्र कलेक्टर क्या करता है? स्वीकृत करता है। 134 नंबर देखिए, बाल्टिक पठार इस महाद्वीप पर स्थित है।
कौन से महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन से? तो उत्तर हो जाएगा भाई यूरोप के पठार पर, महाद्वीप पर आपका बाल्टिक पठार स्थित है। 135 नंबर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक ही घर में 3 पीढ़ियों के लोग जब एक साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को सामुदायिक परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या संगठित परिवार, सबको पता है हमारे परिभाषा में संयुक्त परिवार आता है, जहां 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। 136 नंबर, 136 नंबर दिख रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किन जिलों में मैग्नीज पाया जाता है? बस्तर और बिलासपुर में, कोरिया और जसपुर में, जसपुर तथा बिलासपुर में, जसपुर तथा कोरबा में। किसमें पाया जाता है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर और बिलासपुर में मैग्नीज पाया जाता है, याद रखेंगे। 137 है, कौन 2 प्रकार की शपथ लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या स्पीकर। 2 प्रकार की शपथ तो मंत्री लेते हैं, याद रखेंगे। कौन लेते हैं दोस्तों? आपके मंत्री लेते हैं। 138 नंबर के प्रश्न हैं, देखिएगा। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि का प्रारंभ हुआ? तंबाकू की खेती कौन से मुगल शासन के काल में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में तंबाकू की खेती शुरू हुआ। ठीक है, चलिएगा। 139 नंबर के प्रश्न हैं आपके कूट संकेतन वाला। भारत का संविधान संघात्मक है और संघात्मक क्यों है? क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, सत्य है। शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, नहीं। न्यायिक पुनर्लोकन का प्रावधान है, बिल्कुल। पुनर्विचार याचिका है ना। उसके बाद देखिएगा, संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, हाँ वो तो है ही। संविधान में लिखित और कठोर, ये यानी कि इसका उत्तर भी आपका सबसे, अगर हम कहें तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन संविधान संघात्मक है और उन विकल्पों को हमको लेना है जो संविधान संघात्मक को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए 140 नंबर देखिएगा। 140वां नंबर है, म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते हैं? नई दिल्ली में, कोलकाता में, गुवाहाटी में या बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बेंगलुरु इधर आ गया आपका, है ना भाई। 141वां नंबर में आ जाइएगा। 141वां नंबर भी आपके कूट से संबंधित है। भारत का संविधान कठोर है, तो भारत के संविधान को कठोर क्यों कहा गया है भाई? क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, बिल्कुल सही है। विधायी प्रक्रिया सरल, नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये उसका ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये नहीं है। संशोधन प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में अंतर है, सत्य है। संशोधन में राज्यों को भाग दिया गया है, बिल्कुल, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, 141 का। 142वां देखिएगा। 142वां प्रश्न क्या कहता है? इस राज्य का मुख्य खाद्य, यानी कि छत्तीसगढ़ का मुख्य खाद्य फसल, और आपको पता है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, यानी कि सबसे ज्यादा खाए जाने वाला है वो है आपका चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 143 नंबर, 143 नंबर के प्रश्न की बात कर रहा हूं, ये देखिए। 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रभाव निम्न में से क्या था? क्या था भाई तत्कालिक प्रभाव? भारतीय राज्यों में एकता, कंपनी के शासन का अंत,
उत्तरदायी शासन का सूत्रपात या उपरोक्त सभी, तो बी वाला उत्तर सही है, कंपनी के शासन का अंत। 144 नंबर देखिएगा, अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देखो, मोरदार पर्वत, भ्रसोंथ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। 144 इसका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा 145वां नंबर देख लीजिए, इस राज्य का निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी है? कौन है भाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर जी और कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। तो मैंने पहले भी बताया है, छुआछूत मंदिर में प्रवेश करवाया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। छत्तीसगढ़ में छुआछूत को लेकर इन्होंने जो है विरोध किया था। ठीक है, छुआछूत ना हो, छुआछूत का अंत करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिएगा 146वां नंबर देखिएगा, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लरकाना में? तो कहां पर भाई? आपके लोथल में। सिंधु सभ्यता किस स्थान पर? लोथल। ठीक है, लोथल बंदरगाह इसलिए कहा जाता है। ठीक, 147 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन जो है दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? दिल्ली में कौन था? तात्या तोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां या मौलवी अहमदुल्ला? कौन था भाई? उत्तर हो जाएगा बख्त खां, जो कि दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए 148वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के व्यापारी निम्न में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? मिस्र में, रोम में, सिकंदरिया में या उपरोक्त सभी में? भारत के व्यापारी ना, प्राचीन भारत के व्यापारी सभी जगह वो लोग क्या करते थे? व्यापार करने के लिए जाया करते थे। 149 देखिएगा, 149 नंबर है, वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? राजस्व, राजकर, बलि या अंश? तो क्या कहा जाता है भाई? बलि कर, जो कि जनता द्वारा राजा को दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य के अनुसार है ना, याद रखेंगे वैदिक साहित्य। और ये कर का भाग क्या था पता है आपको? 1/6 भाग। कितने भाग दोस्तों? 1/6 भाग, यानी कि 6 भाग का 1 भाग ये कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, राजा को प्रजा के द्वारा दिया जाता, कृषि का या मवेशी का, अर्थात खेती किसानी करना या कोई भी जानवर पालना, उस पर। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इस आपका सीरीज यानी कि सीजी टेट का ये लास्ट प्रश्न है। सीजी टेट 2016 का ये लास्ट प्रश्न है साथियों। ठीक है, उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा अंतिम प्रश्न 150 है, बंबई से लौटते समय 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस राज्य के कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए गए थे? कौन से कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए गए थे? नासिक पर, मलकापुर पर, पुलगांव पर या नागपुर पर? कहां पर कांग्रेस नेता? तो मलकापुर में कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों सीजी टेट 2016 के एमसीक्यू जो कि सामाजिक विज्ञान है। अब हम बात करेंगे सीजी टेट 2017 के भी 60 एमसीक्यू, क्योंकि मैंने कहा है क्योंकि 2016 और 2017 का एमसीक्यू लेंगे। ठीक है, तो आप सभी आप चाहें तो रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, क्योंकि 16 और 17 का एक साथ आपको मिलेगी और हमारा ये वीडियो ही मैराथन है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। सीजी टेट का प्रीवियस ईयर को आप पूरे दिमाग में बैठा सके ताकि आपके सीजी टेट 2026 की पूरी तैयारी हो जाए, आपके सीजी शिक्षक भर्ती 2026 की पूरी तैयारी हो जाए। तो चलिए अब हम 2017 के टीईटी पर बात करते हैं। चलिए सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं। फिर से 60 प्रश्न रहेगा आपका, 2017 के हैं। 91 से शुरू करते हैं। देखिए
निम्न में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है? उपनिषद में, आपका देखिए अलग अलग ऑप्शन है, गृह सूत्र में, स्रोत सूत्र में, धर्म सूत्र में। किसमें है भाई? आपके गृह सूत्र में संस्कार यानी कि शव दहन तक, गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है। ठीक है चलो 92 देखो, निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एक भाषाई क्षेत्र, धार्मिक भिन्नता, एक भौगोलिक क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके उत्तर हो जाएंगे 92 का, जल्दी बताइएगा। तो क्षेत्रवाद की जब बात आती है तो धार्मिक भिन्नता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 93 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? इस्लाम तथा हिंदू, इस्लाम तथा क्रिश्चियन, इस्लाम तथा सिख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या थे भाई? सबसे पहले आपको पता है दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था, याद रखना ये बात। ठीक है, और इसका अर्थ एक समरूप धर्म था, सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें डाला गया था। ठीक, ये जो है हिंदू और इस्लाम धर्म थे। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू था और इस्लाम धर्म था, ये दो धर्म का प्रचुरता था, और इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 94 देखिएगा। 94 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद में संकलित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सबको पता है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल 95 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? लोथल, सूत्राकेंडोर, अमरिया, चहुंद्रो। अब चहुंद्रो, इस दोनों इसमें से क्या हो जा सकते? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न किस स्थान को खंभात की खाड़ी में, तो भाई लोथल को खंभात की खाड़ी में खोजा गया, जहां पर बंदरगाह है ना, बंदरगाह कहां है? लोथल है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, ये है 96 है। क्या कहते हैं? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? पहले शिवाजी थे, बाद में छत्रपति शिवाजी बन गए। ये उपाधि उनको कब मिली? 1680 सन में, 1674 में, 1665 या 1657? तो कब है भाई? 1674 ईस्वी सन में शिवाजी को छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिली। ठीक है, और 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर छत्रपति की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 97 देखो। 97 है, कक्षा में शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी? समुदाय, संस्कृति, संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी 97 में? देखो 97 का उत्तर हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859। किसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से कानून के तहत समाप्त किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा भारत सरकार का अधिनियम 1958 के तहत समाप्त किया गया था। 99 में आ जाइए, देखिएगा।
99 क्या है प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य या वल्लभाचार्य? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपके हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, अलग अलग हैं। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि आपका मार्ग के संस्थापक थे। ठीक है, और यहां पर जो शंकराचार्य हैं अद्वैत मार्ग के या अद्वैतवाद के ये प्रवर्तक हैं, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य जी विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और निम्बकाचार्य जी द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 99 हो गया, 100 नंबर में आ जाइए। चलिए 100 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। गुप्त शासन की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में भी आ चुके हैं। कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग क्या करते हैं, गुप्त शासन की बात आती है तो चंद्रगुप्त बोल देते हैं, है ना। गुप्त की बात जब आती है ना तो उत्तर चंद्रगुप्त ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, चंद्रगुप्त नहीं है। चंद्रगुप्त तो मौर्य वंश के हैं मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट 101 नंबर, चलिएगा 101 नंबर। 101 नंबर देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया था या किया है? कौशाम्बी का शिलालेख, मास्की शिलालेख, सारनाथ स्तंभ या आपके नेक्स्ट है साथियों, और वो है क्या, जल्दी से बताएंगे, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका मास्की शिलालेख, याद रखना। ठीक है, कौन सा शिलालेख हो जाएगा भाई? मास्की का शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या है, मगध के प्रियदर्शी राधा के विरुद्ध अंकित किया गया है। 102 नंबर में आ जाइएगा। निम्न में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? महावीर की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, अलेक्जेंडर का आक्रमण या कलिंग युद्ध? क्या हो जाएगा? 102 नंबर के प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर का आक्रमण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलेक्जेंडर का आक्रमण। ठीक है, कौन सा? 102 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 103 नंबर के प्रश्न है, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? अकबर द्वारा जो निर्मित है इबादत खाना वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरा में या लाहौर में? जल्दी बताइएगा। 103 नंबर के प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, इस इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? 1575 में हुआ था। याद रखेंगे, किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ये फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और क्यों कराया गया था? आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक आधार से आध्यात्मिक नेताओं को यहां पर इकट्ठा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 104 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी या फिरदौसी? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? आप जल्दी से बताइएगा, कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक फेमस यानी कि काफी फेमस रहा है, ये बताना है। तो चिश्ती कौन सा है भाई? चिश्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। अगला है 105 नंबर के प्रश्न। 105 नंबर के प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत के निम्न में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? कौन से भाग की बात की जा रही है? बंगाल की, दक्खन की, कश्मीर या पंजाब? तो कश्मीर की। कश्मीर में शेख नरुद्दीन कहमीर सूफी
सिलसिला के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 106, 106 नंबर देखिएगा। बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो किसने भाई? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, किसने रद्द किया जाता था? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? तो ये हुआ था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर देखिएगा। 107 नंबर के प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक तकनीक एक संस्था में सफल होती है, लेकिन वही तकनीक दूसरी संस्था में असफल हो जाती है। एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा? अपर्याप्त तकनीक की दृष्टि से, अप्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, या संगठन की राजनीति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या मानेगा भाई? एक समाजशास्त्री संगठन की राजनीति मानेगा, है ना। चलो नेक्स्ट 108 नंबर के प्रश्न है, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? ए है अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, या उपरोक्त सभी। गरीबी की बात की जा रही है, निर्धनता की, यानी कि जब गरीबी आएगी अपराध की भावना बढ़ेगा, बाल अपराध हो जाएंगे, बाल अपराधी बन जाएंगे, भीख मांगने की नौबत आ जाती है, लोग भूख के मारे आत्महत्या भी करने लगते हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए 109 देखिएगा। 109 नंबर क्या कहता है? 109 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्न में से कौन सा पशु रेखांकित है? हाथी, शेर, यूनिकॉर्न या घोड़ा? बहुत सरल, आपके उत्तर हो जाएंगे 109 का सी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न अंकित है। 110 नंबर का सवाल देखिएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है आलमगीर के नाम से? औरंगजेब को। किसको जाना जाता है? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या हुमायूं? तो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, याद रखना है। ठीक है ना, आलमगीर के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। ब्रिटिश राजा के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं फिर से बोला, जब बात ये दोनों आ जाता है ना तो वही उत्तर रहता है, याद रखेंगे। 111 का सी। 112 देखिएगा। 112 कहता है, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जी या विपिन चंद्र पाल? कौन है भाई? कौन है भाई? कौन है सर? तो 12 का उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी, जो कि भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और इसको जो भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको AITUC कहा जाता है, AITUC के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो कि पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय जी। 114 नंबर में आ जाइएगा। 114 नंबर के प्रश्न है, देखिएगा। अच्छा 113 नंबर, हाँ सॉरी 113 नंबर को हम भूल रहे हैं। 113 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? आदि ग्रंथ, बीजक, पदावली, सुरसागर? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? आपके बीजक हो जाएगा, जिसको कवि कबीर दास जी ने इनकी रचना की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ को किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है, याद रखेंगे।
पदावली को किसने लिखा है? विद्यापति जी ने लिखा है। सुर सागर लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, याद रखेंगे भाई। 114 नंबर देखिएगा। 114 है, एक बृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक। क्या घटक? सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन में कठिनाई का प्रमुख घटक सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सही प्रकृति न होना, विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 114 का? अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किसके साथ? हेरोडोटस के साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, मिट्रोटोडस के साथ, या अलेक्जेंडर? तो सबको पता है मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, जिनसे विवाह किया था। तो सेल्यूकस निकेटर याद, उसी के साथ वैवाहिक संबंध था। ठीक है। 116 दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्न में से किस मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? वैश्विक आतंकवाद के मुद्दों पर, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, समाज में भ्रष्टाचार के कारण पर, या उपरोक्त सभी पर? तो भाई सभी पर हो सकते हैं। समाजशास्त्री है, आतंकवाद के विषय में उनकी अलग सोच हो सकती है, अर्थव्यवस्था को लेकर भी उनकी अलग सोच हो सकती है, समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते कारणों को लेकर भी उनकी सोच अलग हो सकती है। ठीक है। 117 नंबर 117 नंबर का प्रश्न देखिएगा, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? ए सामान्य निवास, बी विवाह संबंध, सी संयुक्त संपत्ति, या डी भावनात्मक आधार? तो परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विवाह संबंध। विवाह एक सामाजिक संस्था है, आपको पता होगा। 118 देखिएगा, यहीं से निम्न में से किस दार्शनिक द्वारा समाज शास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई है? ऑगस्ट काम्टे ने, इमैनुअल कांट ने, लुडविग विटजेनस्टाइन ने, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विटजेनस्टाइन ने। ठीक है। किसने मेरे दोस्तों? विटजेनस्टाइन ने। ठीक है। और काम्टे ने क्या दिया है? समाजशास्त्र के जनक मानते हैं। और कांट को क्या मानते हैं? समीक्षावादी दार्शनिक मानते हैं, याद रखना है। 119 देखिएगा, 119 है, ऋणात्मकता ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऋणग्रस्तता क्यों आ जाती है? कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची, या उपरोक्त सभी? तो भाई उपरोक्त सभी कारण से उधार लेन ऋणग्रस्तता आ जाती है। आपका बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। यदि आपको कृषि का तरीका मालूम नहीं है तो उत्तरधुर्र आप खर्चा करोगे, इससे आप ऋणग्रस्त हो जाओगे। आप यदि शिक्षित नहीं हो, आप यदि फिजूल खर्च करते हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप में उधारी कर्जा बोरी आपके ऊपर आ जाएगा, है ना भाई। चलिएगा 119 के बाद में आते हैं 120 नंबर के प्रश्न। आपको स्क्रीन पर दिखा 120 नंबर का प्रश्न है, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर चले गए हैं, तो शाला के प्राचार्य क्या करेंगे बताइए? सब अध्यापक हड़ताल में चले गए हैं, अब शाला के प्राचार्य की क्या जिम्मेदारी होगी? अलग अलग ऑप्शन है। शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे, ऐसी जो है कुछ गतिविधियां आयोजित करेंगे जिससे कि प्रत्येक ग्रुप में जूनियर और सीनियर छात्रों का समावेश किया जा सके। विद्यार्थियों से कहें कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष में धरना धरें,
या विद्यार्थियों के से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने के लिए प्रेरित करें। क्या करवाया जा सकता है? क्या करवाया जा सकता है भाई? तो ऐसी ग्रुप गतिविधियां दें जिसमें जूनियर और सीनियर सब मिलकर सबका समावेश हो और उस गतिविधि को करें, तो बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121वां देखिएगा, सुमेलित करना है। 121, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। ठीक है, आप बताइएगा अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत या क्या क्या आएगा, आप देखिएगा अच्छे से। ठीक है, काफी वीडियो लंबा हो जाता है। आप सबके लिए इतना मेहनत करने साथियों सर दर्द हो गया। 1 घंटे का वीडियो चल ही रहा है, बना ही रहा हूं आप सबके लिए। अभी 20-30 मिनट और चलेगा। ठीक है, चलेगा। अब जवाब दीजिएगा अगर आपके जवाब आ रहे होंगे। देखिएगा, ये जो प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। मैकाल श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का, सतपुरा श्रेणी का, दंडकारण्य उच्च भूमि का या बघेलखंड उच्च भूमि का? किसका भाग है भाई मैकाल श्रेणी? तो मैकाल श्रेणी जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। कौन सा? आपका 122 का। नेक्स्ट 123 की बात करूं। 123 की बात करूं, देखिए, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है? लैगून, वेम्बानाद, पुलिकट, लोककट, चिल्का झील। क्या हो जाएगा भाई 123 का उत्तर? लोककट। क्या हो जाएगा? लोककट हो जाएगा। नेक्स्ट 124वां में आ जाइएगा। 124वां स्क्रीन पर दिख रहा है ना। शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धतियां में निम्न का मूल्यांकन नहीं किया जाता। विषय का ज्ञान, विषय की समझ, विषय से संबंधित विद्यार्थी का अंतर्विशिष्ट ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 124? जल्दी आंसर दीजिएगा। हो जाएगा विषय से संबंधित विद्यार्थी के अंतर्विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। 125वां है, आपको दिख रहा है, निम्न में से युग्मों को सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है उसको बताना है। 4 आपको विकल्प भी दिया गया है, बताते चलना है। देखो, सोमेंगे यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ये पहला वाला। ठीक, चलिए 126 में आ जाइएगा। 126 भी आपका सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ प्रावधान है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 214, 110, 100 और 76 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर जो है व्यापम के द्वारा स्टार लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं था, इस वजह से। 127 देखिएगा। 127 देखिएगा, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के पदच्युति के विषय में सही वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1:6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1:10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। परिषद के द्वारा 2:3 बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 127 का उत्तर हो जाएगा सी वाला। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1:10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, 128 में आ जाइए। 128 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए, ये कथन से संबंधित था ना वो। 128 देखिए, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पूर्व मानसून यानी कि वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? 1 जून तथा
9 जून के बीच, 10 जून तथा 15 जून के बीच, 16 जून से 22 जून के बीच या 23 जून से 30 जून के बीच? कब होता है जल्दी से बताइएगा। उत्तर है 10 जून से 15 जून के बीच में मानसून का आगमन होता है। याद रखेंगे। 129 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मानव विकास सूचकों में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? कौन सा मानव विकास सूचकांक? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आय सूचकांक, शिक्षा सूचकांक या स्वास्थ्य सूचकांक? उत्तर हो जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल का बात करेंगे। सवाल नंबर 30 है। सवाल नंबर 30 है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अभी जस्ट इस सवाल को हमने देखा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि ए, सी और डी तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 131 नंबर, 131 नंबर दिख रहा है ना आपको? देखो, हिमालय के दर्रों का पूर्व पश्चिम निम्न में से या निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही व्यवस्था है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, ए, बी, सी, डी। जेलेपला, नीति, सिपकिला इत्यादि इत्यादि आपको दिख रहा है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा ना। चलिए उत्तर बता दूं मैं, जोजिला, सिपकिला, नीति और जेलेपला, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132 इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्न में से कौन सी है? पंडवानी, भरथरी, ढोला मारो या घोटुल पाटा? क्या है जानते हो भाई? बहुत सरल है दोस्तों, पंडवानी ही इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा है, जिनको सर्वप्रथम तीजन बाई जी ने गाया था, है ना। चलिए 133 क्या है? इस राज्य की संस्कृति के निम्न में से कौन से मूल तत्व हैं? जनजाति परंपरा, कृषि व्यवस्था, प्रकृति का सम्मान या उपरोक्त सभी? 133 उत्तर हो जाएगा 133 का डी वाला, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 134 में आ जाइएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्षोभ परिवर्तन यानी कि क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता है? बताइएगा। 134 नंबर के सवाल है, कितना पाया जाता है? 60%, 50%, 90%, 75%? उत्तर हो जाएगा आपके 75% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 135 देखिएगा। 135 है, भारत का संविधान एकात्मक है। एकात्मक संविधान क्यों है? अलग अलग आपको कुछ संकेतन दिया हुआ है और ये भी प्रश्न जो है स्टार है। ठीक है, व्यापम ने इस प्रश्न का भी स्टार उत्तर लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में आ जाइएगा। 136 देखिएगा, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं भाई? नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता, मूल्य संकल्पनाओं की समझ। तो उपरोक्त सभी भाई इसका सही हो जाएगा सर, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल है, ये सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, चलिए 137 नंबर में आ जाते हैं। 137 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अध्यापक के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए? परिवार की संकल्पना, समुदाय की संकल्पना, गरीबी की या संस्कृति की? किसकी संकल्पना बताना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो परिवार की संकल्पना सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापन के लिए बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, संविधान, भारत का संविधान लिखित है। अब लिखित से क्या मतलब है? यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया है। तो क्या क्या है? तो यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया है। निश्चित संविधान द्वारा
बनाया गया है और एक निश्चित तिथि को लागू किया गया है। ये तीनों ऑप्शन यानी कि ए, बी और ई, ए, बी और ई वाला ऑप्शन यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 139 देखो, इस राज्य का निम्न में से कौन सा त्योहार पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? हरेली, हरतालिका, छेरछेरा और हल छठ। तो कौन सा त्योहार पुष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, बता दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा छेरछेरा, जो कि अभी आने वाला है, 3 जनवरी के होने वाला है ना भाई। चला 140वां नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा। 140, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट या गैब्रो? किसकी भाई? तो ग्रेनाइट की मात्रा। ठीक, 141 में आ जाइएगा। 141 नंबर के प्रश्न है, भारत के निम्न प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? ए मरुस्थली, बी तमिलनाडु का तिरुनेलवेली, या सी है कच्छ प्रदेश, या डी है लद्दाख? तो क्या हो जाएगा 141 का उत्तर लद्दाख हो जाएगा, शीत मरुस्थल है, याद रखना। 142 हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है? जोग प्रपात, दूध सागर, शिव समुद्रम या चित्रकूट? कौन सा जलप्रपात जो कि सबसे चौड़ा? तो चित्रकूट जलप्रपात है, आप सबको पता होगा दोस्तों। 143 में आ जाइएगा। 143वां है, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक, इस राज्य की जो बोली है ना छत्तीसगढ़ी, उसके व्याकरण के प्रथम लेखक कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय जी, G.A. ग्रियर्सन या E.W. मेंजेल? कौन थे भाई? उत्तर हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय जी। ठीक है, चलेगा 144वां नंबर में आ जाइएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, पंडित लोचन पांडे जी, गजानन माधव मुक्तिबोध या पंडित केदारनाथ ठाकुर जी ने? तो किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है? उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। ठीक, 145 में आ जाते हैं। 145वां नंबर के सवाल हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? बेमेतरा, दरभा, पंडरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा पंडरिया में की गई है चौथा चीनी का शक्कर के कारखाने की स्थापना। ठीक है, 146 नंबर में आ जाइएगा। 146वां है, नर्मदा डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का है? ए चापाकार, बी पंजाकार, सी ज्वारनमुखी या डी है रुंडित? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके इसका 146 का सी ज्वारनमुखी? क्या हो जाएगा भाई? ज्वारनमुखी। ठीक है, चलिएगा 147 में आ जाते हैं। 147 नंबर क्या कहता है देखो, अध्यापक ने छात्रों से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछा। छात्रों को किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा? किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा? संश्लेषण का, विश्लेषण का, प्रेरण का या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? किसका दोस्तों? विश्लेषण का। ठीक है, छात्रों को विश्लेषण का परिपालन करना होगा, अनुपालन करना होगा। अगला 148 नंबर के प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना या न्यायिक सर्वोच्चता की रक्षा करना? क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। ठीक है, किसका काम है? न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। 149 देखिएगा, एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक क्यों है? संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए? तो इसका उत्तर होगा, देखो कूट संकेत वाला प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ACE,
ठीक है, चलिएगा 150 नंबर, 150 और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। इस्पात संयंत्र की पूर्व से पश्चिम निम्न व्यवस्थाओं में कौन सा सही क्रम है, ये बताना है। राउरकेला, जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, बी सी डी, अलग अलग ऑप्शन है। उत्तर हो जाएगा सी वाला, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2016 और 2017 के कुल 120 प्रश्नों का सीरीज हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट हमारा सीरीज आ जाएगा और ये सीरीज रहेगा 19 और 21 का। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेंगे। विमल सर को इजाजत दीजिएगा। फिर से आपके लिए कल या परसों एक नया मैराथन आने वाली है और ये जो मैराथन आएगी साथियों 19 और 21 को लेकर चलेगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।